क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अनाउंस होने वाले हैं, कई सारे कल भी रिजल्ट्स अनाउंस हुए, उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। और क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो क्वार्टरली रिजल्ट्स को ट्रैक करते हैं, और जो ट्रेडर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स, वो कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा बेट्स लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सर सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे टेक महिंद्रा की, जिसके क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है वो अनाउंस हुए। प्रॉफिट में करीब 4.5% का यहाँ पर जो है गिरावट देखने को मिली। 1194 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रहा। रेवेन्यू में थोड़ी ग्रोथ, 5.1% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली। साथ ही मार्जिन यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए टेक महिंद्रा के लिए। करीब 12.14% का जो है मार्जिन रहा, जो कि पिछले साल की अब बात करें इसी क्वार्टर की, तो उस टाइम पर करीब 9.61% था। इसके अलावा कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है 15 रुपए पर शेयर का। टेक महिंद्रा आज की लूजर लिस्ट में शामिल है। सर टेक महिंद्रा को लेकर के क्या व्यू बन रहा है? जिस हिसाब से नंबर्स अनाउंस हुए हैं, इतने खास इम्प्रेसिव नहीं लग रहे हैं। इंस्पाइट सिर्फ मार्जिन का इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं प्रॉफिट हम पैट तो दिख रहा है, मगर ऑल टाइम हाई पैट नहीं भी अभी पोस्ट देखने को मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, और स्टॉक प्राइस वाइज भी अंडर परफॉर्मिंग कर रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन हमें डेली चार्ट्स एज वेल एज वीकली चार्ट्स पे देखने को मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जब तक कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, और जैसे हमने अभी आईटी इंडेक्स के बारे में लेवल स्पेसिफिक डिस्कशन किया, 35,000 36,000 के बीच में कंसोलेशन हो सकता है। सो मेरे हिसाब से टेक महिंद्रा में भी अभी तक थोड़ा सा कंसोलेशन आगे बढ़ सकता है। जो रेंज है वो एक बार देख लेते हैं। नीचे में बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है करीबन 1,300 रुपये के पास, और ऊपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 1,500 रुपये के पास। सो एक बार 1,500 के लेवल्स के ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं, तब हम मान सकते हैं कि एक अच्छा रिवर्सल ये स्टॉक में बना हुआ है। अभी उसके नीचे ही हम ट्रेड कर रहे हैं। सो मुझे लग रहा है बॉटम एक बार रीटेस्ट कर सकता है 1,400 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था वहां पे। तो 1,400 के लेवल्स पे कोई रिवर्सल दिखता है, वहां पे हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो स्टॉक को अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच में रखना चाहिए। चलिए, तो थोड़ा टेक महिंद्रा के लिए भी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। यहाँ पर वेट एंड वॉच की जो स्ट्रैटेजी है वो आपको अपनानी होगी। 1500 के लेवल्स के ऊपर बताया सर आपने, वहां से ऊपर निकलता है तो? जी एग्जैक्टली, 1,500 इज अ वेरी गुड एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट नीडेड। ठीक है, तो 1500 के वो लेवल्स हैं जहाँ से आप एक जो है कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेशन जो है आप अपनी लेके चल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंतजार करना होगा। चलिए सर, अगला जो काउंटर है वो भी आईटी सेक्टर से ही है। यहाँ पर परसिस्टेंट सिस्टम ने भी अपने Q2 के रिजल्ट्स अनाउंस किए, और बहुत ही बेहतरीन सर, प्रॉफिट में करीब 45% का यहाँ पर जंप देखने को मिला यहाँ पे। और करीब 471 जो है करोड़ का इनका प्रॉफिट रहा। रेवेन्यू में भी 23% की ग्रोथ देखने को मिली। करीब 3580 करोड़ रुपए का इनका रेवेन्यू रहा। मार्जिन भी बढ़ते हुए नजर आए। पिछले साल जहां पर 14% के मार्जिन थे, इस साल वो Q2 में बढ़कर के 16.3% के मार्जिन यहाँ पर नजर आए। इसके अलावा रेवेन्यू को अगर हम डॉलर टर्म में देखें तो वहां पर करीब 17% की का जंप हमें देखने को मिला। $406 मिलियन का इस साल Q2 में रेवेन्यू रहा, जो कि पिछले साल की अगर हम बात करें Q2 में ही तो वो $345 मिलियन का था। परसिस्टेंट सिस्टम को लेकर के सर क्या व्यू बन रहा है? यहाँ से प्रॉफिट भी अच्छा आ रहा है, और कहीं ना कहीं जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको भी आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। सर ऐसे में परसिस्टेंट को लेकर के क्या व्यू बन रहा है यहाँ पे? अंकित जी, द नंबर्स आर एक्सेलेंट। काफी अच्छे नंबर्स पोस्ट हुए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑल टाइम हाई पे है, और मार्जिन इंप्रूव होते हुए आए हैं, और काफी अच्छा सेल्स में भी इंप्रूवमेंट डेटा दिख रहा है। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि फंडामेंटली काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग नंबर्स पोस्ट किए हैं। एंड इंडेक्स काफी अच्छा एक आउट परफॉर्मेंस भी दे रहा है कंपेरेटिवली निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखे तो। और पीयर स्टॉक्स की बात करें तो कोफोर्ज के बाद एक परसिस्टेंट सिस्टम है जो सेकंड नंबर पे आ रहा है, जो एक अच्छा आउट परफॉर्मर रहा है अमंग द आईटी सेक्टर स्टॉक्स। सो मुझे लग रहा है, एक जिस हिसाब से टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करें, एक इंपॉर्टेंट लेवल्स को हम अप्रोच कर रहे हैं। 5650 5650 एक अच्छा इंपॉर्टेंट स्विंग हाइट का रेजिस्टेंस है, जिसको आज हमने क्रॉस किया है। मुझे लग रहा है 5650 के लेवल्स के आज का क्लोजिंग मिल जाता है तो डेफिनेटली इट्स अ बुलिश साइन फॉर परसिस्टेंट सिस्टम। और आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है 6200 तक के लेवल्स ये दिखा सकता है। सो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए एक बाइंग की सलाह बन रही है इसके अंदर। यही लेवल्स पे हम बाय कर सकते हैं। इनफैक्ट कोई गिरावट देखने को मिलती है नीचे में 5550 के अराउंड, तो भी हम पोजीशन नहीं ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन रखना है 5350 5350 का स्टॉप लॉस हमें मेंटेन रखना होगा। चलिए, तो परसिस्टेंट सिस्टम जिसके आज जो है रिजल्ट्स अनाउंस हुए, वहां पर करीब 45% का जो है प्रॉफिट जंप देखने को मिल रहा है। और उसी तरीके का कुछ ना जो है उनके शेयर प्राइस पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को आज मिला। करीब 6% के आसपास की अभी तेजी देखने को मिल रही है। 5650 का जो एक लेवल है वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पर प्ले कर रहा है, जैसा कि यज्ञेश सर ने बताया। अगर वहां से अभी हम क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ से अगर आप मीडियम टर्म का अगर आप एक व्यू लेकर के चलना चाहते हैं तो करीब 6200 बताया सर आपने?
जी एग्जैक्टली यस। जी, 6200 तक के जो आपको टारगेट्स हैं वो यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। लेकिन आपको जो स्टॉप लॉस जो यहाँ पर प्लेस करना है वो करीब 5350 का करना है, और याद रखिए ये मीडियम टर्म के लिए है, और अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो आप यहाँ पर थोड़ा-सा कॉशियस टेक आपको लेकर के चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपको 5350 का जो ये लेवल है उसको खास ख्याल रखना चाहिए उसका। चलिए सर, अगला जो काउंटर है यहाँ पर वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी का है। यहाँ पर भी क्वार्टर टू के रिजल्ट्स अनाउंस हुए, प्रॉफिट में करीब 18% का जंप देखने को मिला, 820 करोड़ का प्रॉफिट रहा इस क्वार्टर टू में कंपनी का। इसके अलावा जो ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम इनकम है उसमें थोड़ी हमें गिरावट देखने को मिली, मामूली गिरावट है, करीब 1.9% का। और इनकम जो रही ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम के थ्रू वो करीब 6,596 करोड़ रुपए की रही। इसके अलावा जो उनकी टोटल इनकम है उसमें भी करीब 12% का जंप देखने को मिला, 6,582 करोड़ रुपए का वो रहा। और कंबाइंड रेशियो जो है वो कहीं ना कहीं 105%, 105.1% रहा, जो कि पिछले साल की बात करें तो वो 104.5% था। और साथ ही कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है, ₹6.5 पर शेयर का। ऐसे में सर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कैसा नजर आ रहा है आपको फ्रेश एंट्री के लिए अभी? ओवरऑल एक अच्छा बेहतरीन स्टॉक लग रहा है। एंड अगर सेक्टर की बात करें तो इंश्योरेंस सेक्टर में मुझे लग रहा है कि एक अच्छा रिवाइवल देखने को मिला है। जीएसटी हम्म, रिफॉर्म्स के बाद काफी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिला है। हम्म, अगर इंडेक्स की बात करें, कस्टम बेस्ड इंडेक्स है, वहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन का रेंज आज ही सेशन के ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहा है। और जिस हिसाब से नंबर्स आए हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात करें तो काफी इंप्रेसिव रहा है। स्टॉक प्राइस भी काफी अच्छा इंप्रेसिव मूव दिखा रहा है। इम्पोर्टेंट जो लेवल थे 1950, उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में दिख रहा है। करीबन 2000 के पास हम ट्रेड कर रहे हैं अभी। और हम्म, 2000 के लेवल्स को भी हमने क्रॉस किया है आज के सेशन में। सो मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से स्टॉक प्राइस में मोमेंटम देखने को मिला है, जिस हिसाब से आज के सेशन में वॉल्यूम बिल्ड हुआ है, और कस्टम इंडेक्स की बात करें तो काफी अच्छा ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। सो दिस इज अ गुड स्टॉक रिवर्सल कंफर्मेशन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में दिख रहा है। सो गुड स्टॉक टू एंटर, अच्छे लेवल से ही कोई इनफैक्ट कोई गिरावट देखने को मिलती है 1950-60 के अराउंड, 50 से 60 पॉइंट नीचे, तो वहां पे हम्म, भी पोजीशन ऐड कर सकते हैं। मुझे लग राइट। रहा है कि इसमें 1890 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए, और आने वाले टाइम में इसमें हमें 2200 2220 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो 1890 का स्टॉप लॉस और 1220 के जो टारगेट्स आपको हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में देखने को मिल सकते हैं। आज के दिन पर भी करीब 7.5% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। तो अगर आप एंटर करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो यहाँ पर आपके लिए जो एंट्री लेवल्स हैं और स्टॉप लॉस और साथ में टारगेट जो है वो आपको बता दिए हैं यज्ञेश सर की तरफ से। आप अपना आप इसमें एंटर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी भी निवेश से पहले आपको अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए, और साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें, उसके बाद ही आप किसी भी तरीके के ट्रेड में एंटर करें। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक कंपनी है थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज करके। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज के प्रॉफिट में करीब 81% का जंप देखने को मिला सर। और 26 करोड़ का पिछले साल प्रॉफिट था, इस साल वो बढ़ के 47.8 करोड़ का हो चुका है। रेवेन्यू में भी करीब 22% की ग्रोथ देखने को मिली, और कंपनी की तरफ से इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया गया ₹7 पर शेयर का। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज में इसके बावजूद भी आज के दिन पर हम देख रहे हैं तो करीब मामूली सी सर यहाँ पर तेजी है। 1% की तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, और जो करंट मार्केट प्राइस है वो ₹1276 का चल रहा है यहाँ पे। क्या करना चाहिए सर यहाँ पे? जिस हिसाब से स्टॉक में एक काफी अच्छी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, मगर हायर लेवल से कहीं ना कहीं सेलिंग ही देखने को मिल रहा है। और हम्म, स्टॉक काफी अच्छे इंपोर्टेंट लेवल 1450 प्रीवियसली इंपोर्टेंट स्विंग हाई के रेजिस्टेंस थे, वही लेवल पे ओपन के बाद वहीं से गिरावट देखने को मिली है। सो दिस इज अ नेगेटिव प्राइस एक्शन, एक बुलिश साइन नहीं है मेरे हिसाब से। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। स्टॉक प्राइस माइट पॉसिबल के थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है, उसके बाद हम इसमें नया फ्रेश अप्रोच बनाएंगे। सो अभी तो अवॉइड करने की सलाह रहेगी। चलिए, तो अभी के लिए अवॉइड करना है आपको। सर, अगला जो काउंटर है, अब यहाँ पे कई सारे जो रिजल्ट्स हैं वो भी अनाउंस होने वाले हैं आज के दिन पर, उनकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला नाम जो है वो आईआरएफसी का है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं वो आज के दिन पर अनाउंस होने वाले हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है वो आज के दिन पर फोकस में बना हुआ है, और इसके साथ ही आईआरसीटीसी जो है वो भी कहीं ना कहीं फोकस में आ जाता है। और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो आज के दिन पर यहाँ पे हमें करीब 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है आईआरएफसी के अंदर सर। आईआरएफसी पीएसयू कंपनी, नवरत्न कंपनी सर, किस तरीके से देख रहे हैं? और डिविडेंड अनाउंसमेंट की भी बात हो रही है यहाँ पे सर, क्या करना चाहिए सर इन लेवल से? जिस हिसाब से रेलवे स्टॉक्स अंडर परफॉर्मर रहा है काफी टाइम से, हम देख पा रहे हैं कि अगर कस्टम इंडेक्स इसका देखते हैं तो कंसोलिडेशन जोन में था।
और अगर स्टॉक स्पेसिफिक भी देखें तो काफ़ी सारे स्टॉक्स ने बॉटम फॉर्म किए हैं अगस्त मंथ के अंदर, और कहीं ना कहीं वहां से एक अच्छा रिवर्सल दिखा रहा है। इवन आईआरएफसी में भी वैसा ही सिनारियो देखने को मिल रहा है, इंपोर्टेंट बॉटम फॉर्मेशन अगस्त मंथ में देखने को मिला, हायर बॉटम फॉर्मेशन भी सीरीज भी देखने को मिल रही है। सो कहीं ना कहीं इंडेक्स, कस्टम इंडेक्स के अंदर रिवर्सल देखने को मिल रहा है रेलवे स्टॉक्स के अंदर। सेम वे आईआरएफसी के स्टॉक में भी एक अच्छा बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका कंफर्मेशन मुझे लग रहा है 130, 130 एक इम्पोर्टेंट स्विंग हाई का रेजिस्टेंस है। प्रीवियसली ये हाई फॉर्म हुआ है, तो मुझे लग रहा है 130 का ब्रेकआउट होता है, सो मिड टर्म के लिए इसका ट्रेंड रिवर्सल हम कंफर्म बोल सकते हैं। सो दिस इज अ गुड स्टॉक। मुझे लग रहा है कि एक रेंज है छोटी सी 127.50 की, 127.50। शॉर्ट टर्म में अगर जो रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकता है। 130 पहला रेजिस्टेंस रहेगा, 135 सेकंड रेजिस्टेंस जो टारगेट के हिसाब से हम ले सकते हैं। सो मेरा ओवरव्यू पॉजिटिव है, बुलिश है इस स्टॉक के लिए। थोड़ा सा वेट करेंगे 127.50 का ब्रेकआउट के लिए। चलिए, तो आईआरएफसी के आज रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं, आपको टारगेट्स भी बता दिए गए हैं, लेवल्स भी बता दिए गए हैं। अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो आपके लिए 127 का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वहां से 130 और 135 के जो टारगेट्स हैं आपको आईआरएफसी के अंदर आते हुए दिख सकते हैं। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं और जो कुछ और जो अनाउंसमेंट्स हैं आज आने वाली हैं। एक्सिस बैंक यहाँ पर फोकस में बना हुआ है और इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। एक्सिस बैंक की सबसे पहले बात करते हैं सर। एक्सिस बैंक को लेकर के क्या व्यू बन रहा है सर? लगातार हमने देखा कि थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस रही है एक्सिस बैंक के अंदर, क्या करना चाहिए सर इसमें? अंकित जी, प्राइवेट सेक्टर बैंक में ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। जिस हिसाब से निफ्टी बैंक परफॉर्म कर रहा है, जो हम्म, इंडेक्स में अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, वन ऑफ द स्टॉक एक्सिस बैंक मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। सो मेरा ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। और जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, करीबन 1150 1160 का एक इम्पोर्टेंट लेवल था, वो ब्रेकआउट हमने किया है, और वही हम्म, लेवल अभी हम सस्टेन भी कर रहे हैं। सो मेरे हम्म, हिसाब से व्यू पॉजिटिव है। हालांकि आज के दो ट्रेडिंग सेशंस की बात करें, आज के और प्रीवियस डे की, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, मगर इंपॉर्टेंट लेवल्स अभी भी हम होल्ड कर रहे हैं। सो मेरे हिसाब से व्यू बुलिश होना चाहिए, हम रखेंगे इसके अंदर। आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है 1200 1220 के लेवल्स जो प्रीवियसली रेजिस्टेंस फॉर्म हुए, वो लेवल्स हम्म। हमें एक्सिस बैंक में देखने को मिल सकता है। सो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। स्टॉप लॉस हमें मेंटेन रखना है 1140 का। चलिए, तो 1140 का यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखना है और जो टारगेट्स आपको हैं 1200 तक के जो टारगेट्स हैं वो यहाँ पे आपको आते हुए दिख सकते हैं एक्सिस बैंक के अंदर। और लगातार यज्ञेश सर, यहाँ पे डाउन साइड भी मुझे लग रहा है कमी है, क्योंकि अपना अगर एक साल का रिटर्न देखें तो करीब 1-1.5% का ही रिटर्न है एक साल में, तो डाउन साइड लिमिटेड है। और अपसाइड की बात करें तो सर 1200 के ऊपर अगर हम मिड टर्म में जाना चाहते हैं तो मिड टर्म के लिए क्या टारगेट्स होंगे सर यहाँ पे? जी एग्जैक्टली अंकित जी, जिस हिसाब से आपने बताया कि रिस्क कम है, फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है यहाँ पे, राइट। और 1200 के ऊपर हम अगर ब्रेकआउट करते हैं तो मुझे लग रहा है ऊपर में हम 1300 1320 जो प्रीवियसली स्विंग हाई फॉर्म हुआ है, 1320 तक के लेवल्स हमें देखने को एक मिल सकता है।